हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब ये ऑपरेशन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में बताना है। इसलिए रियल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, इंटीजर्स, रेशनल, ठीक है बेटा, एंड इरेशनल, इनके बेस्ड के ऊपर। ठीक है, मतलब इनको कैसे प्लस करेंगे, प्लस माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, ये सब। तो कैसे, मतलब ये देखिए एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा, एंड आपका डिवीजन। मतलब ये सारी चीजें हमको करनी है रियल नंबर पे। मतलब रियल नंबर इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल। क्लियर है आपका? चलिए, तो पहला आता है हमारा पॉइंट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आता है? पहला पॉइंट आता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, अगर आपको याद होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी पहले हम पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना? अब आप देखिए, तो ये पहले रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम रेशनल नंबर प्लस रेशनल, शॉर्ट में आने लेगा, ठीक है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? रेशनल। कैसे बताता हूं। दूसरा लीजिए, अगर रेशनल नंबर को माइनस करेंगे रेशनल नंबर से तब भी आंसर आपका बच्चों रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना? तीसरा ले लीजिए, अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर से तब भी आपका आंसर रेशनल नंबर। क्लियर है बेटा? चौथा पॉइंट, अगर रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर से तब भी आपका आंसर क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये आपकी प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप इस पे बेस्ड एग्जांपल लिख सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए पहला रेशनल नंबर को रेशनल नंबर आप पढ़ चुके हैं सर। 3 एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर लीजिए 4, तो 3 + 4 टू डी प्लस करें तो 7 आ रहा है, जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे जब हम मान लो पी वाई के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या रेशनल नंबर को रेशनल नंबर माइनस करें। दूसरे एग्जांपल लेते हैं 9 माइनस 8, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 तो रेशनल नंबर आएगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट देखें, 8 × 7 दोनों रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से साइड हो रेशनल नंबर। ठीक है, चौथा देखो 64 / 4, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। डिवाइड करने का जो आंसर आ रहा है ये भी रेशनल। तो आप जरा गौर से देखिए, जो भी आंसर आ रहा है रेशनल है कि नहीं सब में। जैसे कि यहाँ पे रेशनल थे तो वही चीज क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी बताती है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए, अब आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे ऑपरेशन will remain same। ठीक है, ऑपरेशन का जो भी चीज हम कर रहे हैं आंसर क्या आएगा? मान लीजिए सेम आएगा। ठीक है, ऑपरेशन will remain same and पोजीशन, जो पोजीशन होती है ना, पोजीशन गेट चेंज, पोजीशन गेट चेंज। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका मतलब समझिए, अगर हम एडिशन की बात करें, गेट चेंज कर लीजिए या इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज के लिए ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है ना? इंटरचेंज के लिए आप समझिए, अगर हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन, मान लीजिए एक नंबर हमारे पास है a, इसमें ऐड करना है प्लस b, a प्लस b करेंगे या b प्लस a करेंगे, आंसर क्या आएगा बेटा? सेम। आप ये पढ़ चुके हैं क्लासेस से। a प्लस b करें या b प्लस a करें, आंसर क्या आएगा? सेम। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक नंबर है 8,
बी क्या है 7, अब यहाँ देखिए 7 ये 8, तो आंसर क्या आएगा सेम है। तो पहली लाइन ऑपरेशन विल रिमेन सेम, आंसर क्या आएगा सेम। एंड पोजीशन गेट इंटरचेंज, देखिए पोजीशन चेंज हो रही है ना, प्लस बी और बी प्लस ए हो रहा है, क्लियर, सेम मल्टीप्लिकेशन में ये चीज है। ये अप्लाई कहां पे होगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में होगा, याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं होगा, वो भी बता देता हूं। मल्टीप्लिकेशन देखिए अगर हम a इंटू बी करें या b इंटू a करें, a मान लीजिए वही 8 ले लेते हैं, b ले लीजिए 7, b ले लीजिए 7, a ले लीजिए 8, देखिए आंसर क्या है, वही इजी था बेटा। अब हम बात कर रहे थे कि सर एडिशन मल्टीप्लिकेशन में तो ये प्रॉपर्टी हमारी है जो हमें नोट पॉइंट बताया, क्या मल्टीप्लिकेशन क्या डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में होगा? नहीं, देखिए कैसे, ये डिवीजन और सब्ट्रैक्शन फॉलो किसी नहीं करेगा। अगर a माइनस बी लिखे या b माइनस a लिखे बाद नॉट इक्वल हो, कैसे देखिए, a की वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 8, b ले लिया 3, अब यहाँ b क्या है 3 और a क्या है यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 3 किया तो 5 आया, यहाँ 3 माइनस 8 आया तो माइनस है। क्या पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5 दोनों क्या इक्वल है क्या? नहीं ना, तो ये प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं करेगी, समझ गए। इसी तरीके से सेम चीज आपका डिवीजन में भी बेटा, मान लीजिए आपने a डिवाइडेड बाई b किया या b डिवाइडेड बाई a, अब a की वैल्यू यहाँ लेंगे 10 और b ले लीजिए 5, यहाँ b कितना था 10, यहाँ a हो गया 5, सॉरी b कितना था 5 था, a कितना हो गया 10। अब इनको डिवाइड करिए 2 आएगा और इनको डिवाइड करिए 1/2 आएगा, क्या इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं। तो क्लियर है मतलब आपका, ये ऑपरेशन विल रिमेन सेम and position get interchanged. In which case, these two cases, addition and multiplication. This property applies in this thing, addition and multiplication. Clear है आप? चलिए, next property हमारी associative property, ठीक है ना? देखिए, associative property. अब देखिए associative property कहती क्या है? associative property में भी 3-4 चीजें हैं, एडिशन वही ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो पहला आता है एडिशन, तो मैंने क्या किया, एडिशन लिया, ठीक है ना, फिर a इंटू बी, सॉरी एडिशन की पहले बात करते हैं, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं एडिशन, ठीक है ना, ये एडिशन। अब पहली प्रॉपर्टी एडिशन की कहती है कि आप a प्लस बी प्लस सी लिखें या a प्लस ब्रैकेट में प्लस बी, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर क्या है सेम। ये अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप a की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं a लेते हैं 1, ऑर्डर वाइज b लेते हैं 2, c लेते हैं 3, तो अगेन a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। तो देखिए 1 3 to 5 1 6 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका पहला केस था, इजी था। कब? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब आती है बात सब्ट्रैक्शन। देखिए सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सब्ट्रैक्शन भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। सब्ट्रैक्शन भी हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा सेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिया a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। दूसरा अब कह रहा चेक करता हूँ इक्वल है कि नहीं, तो पहला मैं भी इक्वल लगा लेता हूँ, ठीक है। तो a माइनस, ठीक है, b माइनस सी, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखें a माइनस b माइनस सी, ठीक है ना। आप a माइनस सी माइनस b बाहर लिखते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि पोजीशन कैसे इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। a की वैल्यू लेते हैं 10, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 8, फिर a की वैल्यू क्या लेनी है 10, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 8। देखिए 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 1, अब 10 माइनस 9 कितना हुआ 1 माइनस 8, यानी कि 10 में से 1 गया 9 आया और 1 में से माइनस 8 गया, यहाँ पे क्या है बेटा माइनस 7 आया। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई नहीं करेगी, मतलब ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक आपका? अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में आंसर सेम आएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। लेकिन प्रीवियस अभी जो मैंने कराया था आपको
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में आंसर सेम आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ रहा है। तो दो ऑपरेशन हमने कर लिए। अब हम ट्राई करते हैं थर्ड ऑपरेशन, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन आप कोई भी लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड ऑपरेशन हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये ठीक है ना। अब अगेन आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है a इंटू बी, ठीक है ना, a इंटू बी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन वेरिएबल्स होंगे, याद रखिएगा, इंटू सी, ठीक है। अब इसको लिखते हैं a इंटू सी इंटू बी, ठीक है ना। अब इससे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, a मान लेते हैं 1, तो देखिए मैंने 1, b लेते हैं 2, c लेते हैं 3, d लेते हैं 1, c लेते हैं 3 और b आ गया हमारा 2। तो 2 अंदर 2 3 जा 6, 3 अंदर 3 3 जा 6, मतलब ये क्या है, सेम है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई हमारी यहाँ कर रहे हैं, तो एडिशन हमारा सेम, डिवीजन आंसर सेम आएगा और मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन वेरिएबल होते हैं, a b और c, कम्यूटेटिव में दो होते हैं, a और b, ठीक है ना। अब हमारे पास कौन सा ऑपरेशन बचा, डिवीजन। क्या बचा बेटा, डिवीजन। तो डिवीजन में देखिए, डिवीजन की बात करें तो एक बात लेंगे a डिवाइडेड b होल डिवाइडेड c, ठीक है, क्योंकि तीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो a डिवाइडेड बाय b और होल डिवाइडेड बाय c, यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा देंगे इस तरीके से, a होल डिवाइडेड b अपॉन c, ठीक है, a होल डिवाइडेड b अपॉन c, क्लियर है। अब आप देखिए ये c जो है ऊपर चला, इसको लिख सकते हैं a अपॉन b, ठीक है ना, ये हो जाएगा इनटू 1 अपॉन c। अब ये ऊपर चला जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ac अपॉन b। आप देखिए यहाँ पे a हो गया अपॉन bc दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, ac अपॉन b। क्या दोनों इक्वल है क्या, यहाँ पे a अपॉन bc है, अगर ये c ac अपॉन b होता यहाँ पर तो इक्वल होता, और यहाँ पे ac अपॉन b मतलब पोजीशन इंटरचेंज होगी ना, तो आंसर क्या होगा इसमें, नॉट इक्वल। क्या होगा, नॉट इक्वल। इसी में चार एक एग्जांपल करके देख सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें, कुछ नहीं, बहुत इजी चीज है, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है ना, a इंटू बी प्लस सी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। जिसका आप एक चार एग्जाम्पल देखना चाहेंगे के लिए, a मान लीजिए 1, b मान लीजिए 2, ये लीजिए 3। आप देखिए इस पर इक्वल हो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब 3 टू 5, 5 इंटू 1, तो 1 तक 2 और 3 अंदर 3 2 3 इक्वल है, ठीक है। अब इसी में तो प्लस की प्रॉपर्टी थी, अब एक नेगेटिव डाल देख लीजिए। अब नेक्स्ट पढ़िए a इंटू बी माइनस सी, ठीक है ना, a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसमें वही, अगर आप सेम एग्जाम्पल रखिए तभी वही फुलफिल करेगा। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए देखिए इररेशनल के बारे में करते हैं, ठीक है, इररेशनल की बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम इररेशनल की बात करें तो इररेशनल के बारे में जैसे कि आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो कि चेक करेंगे पिछली प्रॉपर्टी से फुलफिल होती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इररेशनल नंबर और प्लस इररेशनल नंबर, आई एन आपको इररेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से इररेशनल नंबर माइनस इररेशनल नंबर, ठीक है ना। अब कह रहा है इररेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इररेशनल नंबर, अब इररेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इररेशनल नंबर। मतलब ये अभी हमने स्टार्टिंग में रेशनल नंबर पढ़ा था कि रेशनल नंबर को प्लस करने पे रेशनल नंबर रेशनल नंबर आएगा और रेशनल नंबर को डिवाइड करने पे रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फुलफिल हो गया नहीं। अब आप देखिए इरेशनल नंबर को इरेशनल पे करने पे क्या आएगा, बस थोड़ी सी चीज है यहाँ पर क्लियर करिए। मान लीजिए इरेशनल नंबर लेते हैं √3,
क्या लेते हैं √3, है ना। अब दूसरा नंबर लेते हैं एक और √3, तो ये आ जाएगा 2√3। तो आप देखिए क्या है, इरेशनल नंबर है कि नहीं, एक नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। दूसरा आता है कि √5 माइनस √5, तो ये देखिए 0 आ रहा है, और 0 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। बताया था ना 0 अपॉन वाली चीज है, प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा, P अपॉन Q, Q इज द डिनोमिनेटर एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है हमारा, यहाँ तो रेशनल नंबर आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और अच्छा, अब आप कह सकते हैं सर एक बात बताइए, √5 आपने लिया है, हम चाहे तो ये ले लें कि √3 माइनस √2, तब ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। मतलब ये वाले कंडीशन में रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे कि पिछले हमने देखा था कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस करने पे रेशनल आता था, और रेशनल को माइनस करने पे रेशनल आता था, मतलब रेशनल को रेशनल से ऑपरेशन सॉल्व करते थे तो रेशनल नंबर आता था, याद है। तो यहाँ पे कर रहे हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इरेशनल माइनस इरेशनल और मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, इसीलिए लिए √3 इनटू √3। अब आप देखिए दोनों इरेशनल नंबर है कि नहीं, अब इनको जब मल्टीप्लाई करना है बेटा तो 3 आ रहा है कि नहीं, और 3 यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर है। अरे यहाँ तो इरेशनल आना चाहिए, नहीं यहाँ रेशनल आ रहा है। तो फिर मैं चीज मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि इस ऑपरेशन में मतलब जब इरेशनल की प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी लगेगी तो आपका आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, ठीक है। अब इसी के एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए हमने √5 और इनटू √2, तो √10 आएगा कि नहीं, क्यों, अब √10 है क्या यहाँ पे, क्या है बेटा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ले लीजिए, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, अब कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ले लीजिए √6 डिवाइडेड बाय √3, तो आंसर क्या आएगा √2, क्या है इरेशनल। तो मतलब इस केस में देखा जाए, अगर इस केस में की बात करें तो यहाँ पे पुरानी जो प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव वाली थी वो नहीं फुलफिल हो रही, तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट फिल्ड बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, नॉट फिल्ड विथ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। ये पूरी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ फिल नहीं हो रही, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी की रेशनल नंबर में किसी भी चीज को, रेशनल नंबर से किसी भी चीज को, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर को सॉल्व करते थे तो रेशनल नंबर था ना, किसी भी कंडीशन में, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, इरेशनल को अगर आप किसी भी इरेशनल से करना है तो आंसर रेशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी हमारी ये है, नॉट फिल्ड विद क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लियर है, इतना कॉपी कर लिया। चलिए अब यहां पर एक नेक्स्ट चीज और है, हम लेट ए को एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू रेशनल नंबर एंड बी इज इक्वल टू रेशनल नंबर। कह रहा हम मान लीजिए रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से प्लस करने में मतलब ऑपरेशन लाने में देखिए क्या आ रहा था, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर का ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या आता है बोलते हैं। लेकिन सर हमने रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ लिया या इरेशनल नंबर को रेशनल बात देखिए, ठीक है ना, तो हमने ए रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है ना। अब आप देखिए अगर रेशनल नंबर को, ठीक है ना, प्लस करें इरेशनल नंबर से तो आंसर क्या आएगा, यहां देख सकते हैं रेशनल नंबर एक ले लिए हमने 2 इरेशनल नंबर √3, तो 2√3 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक इरेशनल आंसर है, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, अगर सर रेशनल नंबर को हम माइनस करें इरेशनल नंबर से, अगेन रेशनल नंबर एक लीजिए 4, इरेशनल नंबर √2, तो ये आपका आ रहा है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसी तरीके से थर्ड हम ले लेते हैं इधर, अगर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर के साथ
अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? देखिए रेशनल लीजिए 2/5, इरेशनल लीजिए √3, तो 2√3/5, ये तो आपका इरेशनल नंबर आ रहा है। क्लियर? इसी तरीके से एक हम पॉइंट और लेते हैं डिवीजन में, ठीक है? हम किसमें ले लेंगे? डिवीजन में। तो फोर्थ पॉइंट देखिए आप, अगर रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से, ठीक है, तो क्या आता है? तो इसमें भी हम नहीं करते हैं कि रेशनल नंबर ले लेते हैं 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इरेशनल लेते हैं √5। तो ये जो आपका क्या आ रहा है, इसको हम चाहे तो और वैसे आएगा तो इरेशनल, चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं 2। नीचे डिनोमिनेटर में हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब इरेशनल होना चाहिए। तो √5 × √5 दोनों तरफ से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों से तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2√5 और ये आ जाएगा 5। तो अभी ये क्या है? इरेशनल ही तो है भाई। तो क्लियर है ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट है हमारा, लेट A and B are रियल नंबर। तो A और B को हमने क्या मान लिया? रियल नंबर। जब A और B रियल नंबर है तो इसमें कंडीशन हम लिख सकते हैं A is greater than 0 and B is greater than 0। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखें, तो इसमें हम एक काम करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है √√A², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, सिर्फ A। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं सर ये A कैसे आ रहा है? ठीक है, एज वी नो दैट √A हाफ होता है, तो A²A ये हाफ हो जाएगा, फिर A⁴ × 1/2, तो कैंसिल होकर A तो है ना, वही चीज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर हम अंडर √AB लिखा है तो कैन बी रिटन एज √A × √B। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इसी में अब आप डिवाइड वाली आती है, अगर √A/√B लिखा है तो इसको मिलते हैं √A, अलग अलग √A/√B। क्लियर है? फोर्थ एक प्रॉपर्टी है इसमें, अगर हम √A + √B कहीं लिखा है और कहीं √A - √B लिखा है, याद रखिएगा बेटा, √A और √B, √A और √A - B। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए A + B और A - B, तो फॉर्मूला √A² - √B², स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका है A - B प्रॉपर्टी है। क्लियर है? A - B। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट वाली A + √B और A - √B। ठीक है ना? अब आपको पता है सर जो A + B A - B अगेन इन दोनों में फर्क है, तो बेटा इसमें स्क्वायर रूट था, इसमें से सिंगल है, तो अगेन इसको लिखेंगे A² - √B²। ठीक है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A² - B। ठीक है, A और A² हो जाएगा, वो -B हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगर एक लास्ट हम लिखते हैं √A + √B²। ठीक है, तो A + B का होल स्क्वायर रखते हैं हम प्रॉपर्टी लगी, तो √A² √√B² प्लस into √A into √B। ठीक है ना? तो ये A हो जाएगा प्लस B हो जाएगा, 2√AB हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला इजी था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीप्लाई 6√5 by 2√5। अच्छा देखिए चीज, मैंने जितनी प्रॉपर्टी बताई आपके सामने लगा दी होगी, अब आप इधर देखिए जरा, 6√5 मतलब एक इरेशनल को एक इरेशनल से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया ना, जब इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आंसर में भी रेशनल और इरेशनल है ना, चेक करते हैं और तो देखिए
√5 इंटू 2√5, तो √5 6 to the 12 हो जाएगा, √5 इंटू √5, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 5 विच इज 60 आंसर। तो हमारे ये क्या नंबर निकला, रेशनल अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी बताइए। खैर लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ उस तरीके से। अब आप देखिए ऐड करना, ये जो क्या है इर्रेशनल नंबर है ना फ्रेंड बेटा, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब ये √2 राइट टर्म्स हो गए, तो 2√2 प्लस √2, यहाँ देखिए 5√3 माइनस 3√3, ये लाइक टर्म्स हो गए। अब इससे वन एज्यूम करिए √2 बाहर ले लें, तो हम इसे काम कर सकते हैं, हमने √2 बाहर ले लिया, तो 2 प्लस 1, यहाँ देखिए √3 बाहर ले लिया, तो 5 माइनस 3, ठीक है ना, 2 प्लस 1 3, तो 3√2, 5 माइनस 3 2√3। तो आप देखिए ये क्या है, कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो मतलब दो नंबर को रेशनल नंबर, रेशनल को प्लस करने पे रेशनल आया हमारा। अब डिवाइड करेंगे, एक इर्रेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करना, तो 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। इसको हम चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √3 और √5 कैंसिल, लेकिन आप उसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, √5 इंटू √3 ये लिख सकते हैं बेटा, तो ये होगा 2 इंटू √3, तो ये और ये कैंसिल, 2 4 जा 8, तो 4√5 आपका आंसर, जो कि क्या है इर्रेशनल। इजी था, चलिए कॉपी करते हैं। चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब ये जो इर्रेशनल नंबर होता है ना, इसको डिनोमिनेटर घटाना है, बहुत इजी है। तो 1/√2 मैंने लिखा, अब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट बिकम्स √2 इंटू √2, तो 2 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा √2, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर हो जाएगा, ठीक क्लियर है। इसी का सेकंड पार्ट देखें, 1/2 प्लस √3, तो इसको हम देखेंगे 1/2 प्लस √3। अब इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये समझिए, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर प्लस में है, उसका अपोजिट नंबर क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पे 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस √3, और अभी मैंने प्रॉपर्टी को दे दी a प्लस बी और a माइनस बी, तो इट बिकम्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस √3, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, ये रहेगा 2 माइनस √3। इजी ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5/√3 माइनस √5, तो अगेन भाई 5/√3 माइनस √5, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। तो आप देखिए लिखा मैंने 5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखिए वही प्रॉपर्टी बी ए और बी, ए बी सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद आया ना। मतलब यहाँ लिखना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है सारी प्रॉपर्टी कहीं की लग रही, तो 5 इंटू √3 हो जाएगा, ये 5√5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये हो जाएगा 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 5√3, 5√5, और ये माइनस में आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपको फाइनल आंसर, इसी तरह से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, टुडे स्टिल हियर, थैंक यू।